अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ तो मैक्सिमम माँ बाप से बहुत बड़ी गलती हो रही है, हालांकि इन सभी पॉइंट पर हो रही है, और लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो बहुत सारे टैलेंटेड बच्चों को बर्बाद कर रही है। यह इनबॉर्न पोटेंशियल ऑफ आवर ब्रेन। दोस्तों, आप एक व्हीकल लेने जाते हैं, सपोज आप एक बाइक लेने जाते हैं, तो उसकी इंजन कैपेसिटी आप देखते हैं वहां, वो बाइक वाले जो कंपनी वाले आपको बताइए 100 सीसी वाली बाइक है, ये 125 या 150 या 200 सीसी 250 सीसी की बाइक है। और आपको मतलब जितना इंजन कैपेसिटी ज्यादा होती है उतना बाइक एकदम से पिकअप ज्यादा जल्दी करते हैं, उतना फास्ट दौड़ पाती है, उतना पावरफुल उसका इंजन होता है। सेम एज दोस्तों, हमारा जो ये फ्रंट वाला, ये लोब्स वाला जो पार्ट है, ये एक तरह से हमारा टीआरसी को रिप्रेजेंट करता है। इसमें जितनी ज्यादा वो लेयर्स ज्यादा होंगे, जितना ज्यादा वो टेढ़ा मेढ़ा होगा, उतना ही क्या होगा, उसकी आउटर सरफेस बड़ी होगी, और जितनी आउटर सरफेस बड़ी होगी उतना ही उसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी, राइट, जिसे हम टीआरसी बोलते हैं। क्लियर हुआ? तो अब मान लीजिए एक ही परिवार में, देखिए मुझे बहुत सारे केस मिलते हैं, लगभग महीने में एक केस बहुत ही क्रिटिकल ऐसा मिल जाता है जहां एक ही परिवार में एक बच्चे के जो टीआरसी लेवल है, ब्रेन कैपेसिटी जो है उसके, वो 100 के आसपास है और दूसरे के 200 के आसपास। और पता है मुझे बहुत अचरज होता है, कई लोग तो टीचिंग लाइन के या फिर अच्छे एजुकेटेड डॉक्टर्स में से भी कई बार ऐसा होता है, केस ऐसे आते हैं हमारे पास उस तरह के, क्योंकि मेरे अपने स्टूडेंट भी बहुत सारे टीचर्स और डॉक्टर्स हैं, कई हजार स्टूडेंट्स मेरे टीचिंग लाइन में हैं और अप्रोक्स 30-40 के करीब डॉक्टरी लाइन में है। क्योंकि मैंने बताया था 1996-7 में जो इंस्टीट्यूट था उसमें पीएमटी की भी तैयारी 3 साल तक हमने करवाई है, राइट, जिसमें 40-50 सिलेक्शन हमने मेडिकल लाइन में दिए हैं। एक्चुअली हो क्या रहा है, अब वो पेरेंट्स हमें सबसे पहले बोलेंगे, खोकर सर एक्चुअली ना इसकी कोई चिंता नहीं है, यानी जिसकी कैपेसिटी बहुत अच्छी है वो चिंता क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि वो बच्चा अपने स्कूल होमवर्क को 1 से आधे घंटे में बहुत अच्छे तरीके से कर लेता है और उसके बाद वो फ्री हो जाता है और माँ बाप खुश, अरे ये तो बड़ा इंटेलिजेंट है, बहुत तेज है यार, तुरंत कर लेता है। लेकिन वो देख नहीं पा रहे कि अरे भाई जन्मजात गॉड गिफ्टेड उसको ये पावर एक्स्ट्रा मिली है, तो वो तो जल्दी करेगा ही ना। अब वो क्या बोलते हैं, सर पता है क्या हो रहा है, इसकी कोई टेंशन नहीं है, मैं तो कर लेगा अपने आप, इस पर तो पूरा यकीन है, लेकिन इसका क्या करें, उस दूसरे को उल्टा नेगेटिव एंगल से वो लेते हैं, ये उनकी सबसे बड़ी भूल होती है। और जितने केस हमारे पास आज तक आए हैं इस टाइप के, वो ये गलती मोस्ट कॉमन सबके अंदर मिली है, 100% के अंदर मिली। इसीलिए ऐसे परिवारों में वो बच्चे जो ज्यादा टैलेंटेड थे, ज्यादा बड़ी कामयाबी हकदार थे, वो एक कॉमन कामयाबी, एवरेज कामयाबी पाने में भी मुश्किल झेलते हैं। क्यों? उसकी सबसे बड़ा सीक्रेट, गौर से समझिएगा दोस्तों, बहुत बड़ा सीक्रेट, जब एक कमजोर बच्चे के सामने आप कंपेयर करते हो उसके भाई बहन के साथ, सर इसकी चिंता नहीं है, इसका क्या करें, तो उस बच्चे के माइंड में जो कोडिंग हो रही है, जो बिलीफ बन रहा है, वो अपने लिए बहुत कमजोर और बुद्धू वाला बन रहा है, जिससे क्या होगा, उसकी जो 100 कैपेसिटी है वो उसका भी पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। और दूसरी तरफ जो दूसरा बच्चा है जिसकी पावर बहुत अच्छी थी, उसे आप बोल रहे हो कि इसकी टेंशन नहीं है, इसका मतलब उसे खुली छूट दे रहे हो कि उसका जो होमवर्क है वो आम बच्चे के लिए, 140 वाले के लिए जहां 4 घंटे होमवर्क चाहिए था, वो 200 वाला उसको 2 घंटे में कर लेता है, तो उसका जो बाकी 2 घंटा है वो जो मन करे वो करे, उसे खुली छूट आप दे रहे हो। एक बहुत बड़ी गलती है। क्यों? क्योंकि आजकल बहुत सारे मीडियम है, बच्चों के पास साधन है जिनसे वो उनके एडिक्ट बन जाते हैं। वीडियो गेम्स में कितने बच्चे एडिक्ट बन रहे हैं और बड़े गलत कदम उठा रहे हैं, तो एडिक्ट हो जाते हैं उनके, और समय रहते हैं माँ बाप इन बातों को समझ नहीं पाते, जब समस्या बहुत बड़ी हो जाती है तो उन्हें हम जैसे कुछ एक्सपर्ट याद आते हैं और वो हमारे पास पहुंचते हैं, फिर उन्हें असली रीजन पता चलता है, तब वो इंप्रूव करते हैं, तब तक बच्चा काफी उसका एडिक्ट हो चुका होता है। तो उसे छुड़ाना आसान चैलेंज नहीं होता, उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ती है। अगर ये बातें पहले ही समझ ली जाए तो सोचिए, अगर 3 साल भी उस बच्चे के डेली 2 घंटे को वेस्ट करने में चले गए, एक बुरी बात की एडिक्शन के लिए चले गए, तो जस्ट इमेजिन रोजाना के 2 घंटे का मतलब समझिए आप कितने महीने बर्बाद हो। वो समय उस बच्चे का आज इनबॉर्न टैलेंट जांच कर उसके भविष्य में किस फील्ड में वो ज्यादा खुश रहेगा, किस काम में उसको मजा आता है, उसके पैशंस क्या क्या हो सकते हैं, उसी फील्ड का टैलेंट को डेवलप करने में लगना चाहिए था। लेकिन हम माँ बाप ने क्या किया उसके लिए, इसकी कोई टेंशन नहीं, ये बेशक चलो कोई बात नहीं, होमवर्क कर रहा है ना, टॉप है ना क्लास में, बस ठीक है, हमें इतना बहुत है, बाकी ये जो करे मन करे कर ले। ये आजादी देकर हमने उल्टा गलत कर लिया उसने। तो चलिए, वो एडिक्शन बाद में उसे छूटती नहीं है, जिसके कारण वो अपना हाई टैलेंटेड होने के बावजूद एक एवरेज कामयाबी भी लेना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। इसलिए दोस्तों, सोसाइटी में कई रिसर्च ये बताती है कि जिन बच्चों का टीआरसी लेवल है वो एवरेज 140, 50, 60 के आसपास होता है, वो बच्चे ज्यादा स्मूथली लाइफ को जी पाते हैं, क्योंकि वो एक एवरेज बच्चे होते हैं, जितना मिला उतना करने की उनकी कैपेसिटी होती है, ना ज्यादा कमजोर होते हैं और ज्यादा हाई भी नहीं होते। तो हमारी जो पेरेंटिंग है वो उनके अनुसार बैलेंसिंग में होती है।
ज्यादा तेज वालों को भी हम बर्बाद कर रहे हैं अनजाने में, और ज्यादा कमजोर वालों को और ज्यादा कमजोर बना रहे हैं। जबकि होना क्या चाहिए था, तेज वाले की उस एक्स्ट्रा एनर्जी को उसके फ्यूचर में काम आने वाले टैलेंट पे फोकस करना चाहिए था, अभी से उसको उस दिशा में दिशा देना चाहिए था, और कमजोर वाले को मोटिवेट करके उसके माइंड में और ज्यादा खुशियों भरे और ज्यादा बेहतर बिलीफ डालकर उसकी 100 वाली कैपेसिटी से 160 वाली कैपेसिटी का काम लेना चाहिए। लेकिन वो उल्टा रहा है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चैट बॉक्स में आकर जल्दी से आप यस टाइप करें अगर क्लियर हो चुका है तो।